नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। बेंगलुरु की बारिश इस बार चर्चा के केंद्र में है। बेंगलुरु में रविवार और सोमवार की देर रात जो बारिश हुई, इस बारिश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। टेक हब कहलाने वाली ये शहर पहली बारिश में ही तालाब बन गया है। जी हाँ, दरअसल सड़कें जो है वो नदियों की तरह उस पर पानी बह रहे हैं। लोगों के घरों में पानी आ गया है और लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से ठप हो गया है। भारतीय मौसम वैज्ञानिक यानी कि IMD ने अगले 24 घंटे के लिए बेंगलुरु में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दे दी गई है। यानी कि अगले 24 घंटे बेंगलुरु के लिए संकट भरे होंगे। इस बीच बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कंपनियों को सलाह दी है कि वो अपने वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम करने दें ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों पे रह सके और ट्रैफिक जैम से बचा जा सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बेंगलुरु में पहली बारिश में ही हालात इतने क्यों बिगड़ गए। आज इसके पीछे की वजह को आपको बताएंगे और इस खबर को देखेंगे, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की जो बारिश है वो ट्रेंड कर रही है। बेंगलुरु में रविवार और सोमवार की रात को बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। व्हाइट फील्ड हो, कंगेरी हो, शांति नगर हो, चाहे BMTC बस डिपो जैसे इलाके हों, यहाँ पर हालत सबसे ज़्यादा खराब है। कुछ जगहों पर 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते सड़क पर घुटनों भर से ज़्यादा पानी भर गया है। गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं और ट्रैफिक जैम की वजह से लोग घंटों इसमें फंस रहे हैं। कंगेरी में तो करीब 100 घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जो रखा हुआ सामान है वो खराब हो रहा है। वाइल्ड फील्ड में एक दीवार गिरने से 35 साल की एक महिला के मौत की भी खबर है, जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया है। कई इलाकों में बिजली गायब है और लोग रात को अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है, तो कई लोगों ने सड़कों को नदी बताते हुए इसकी तस्वीरें शेयर की है। तो कोई इसे तालाब कह रहा है। कुछ लोगों ने BBMP को कोसते हुए कहा कि टेक सिटी में नाव चल रही है। देखिए ये कितना शर्मनाक है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD का येलो अलर्ट शहरवासियों की टेंशन और बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से ये मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 24 घंटे में और बारिश की आशंका है, जिससे बिजली और ट्रैफिक की समस्या और गंभीर हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो निचले इलाकों से दूर रहें और सावधानी बरतें। इस बीच सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर कंपनियों से अपील की है कि वो वर्क फ्रॉम होम को फिलहाल लागू कर लें। उनका कहना है कि जब तक सड़कों का पानी कम नहीं होता, लोगों को घर से काम करने देने में ही समझदारी है, खासकर व्हाइट फील्ड और बलंदूर जैसे इलाकों में जहां जलभराव सबसे ज़्यादा है। ये सलाह काफ़ी कारगर हो सकती है। अब बात करते हैं आखिर क्यों बेंगलुरु में पहली बारिश में ही हालात इतने खराब हो गए। दरअसल शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। नाले पुराने हैं जो जाम पड़े हैं और बारिश का पानी निकलने का कोई ऑप्शनल रास्ता वहां पर बचा नहीं। ऊपर से बेंगलुरु में झीलों और नालों पर बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है। पहले शहर में 262 झीलें थी, अब मुश्किल से 10% बची हैं। बाकी पर इमारतों और सड़कों ने अपना कब्जा कर लिया है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। बेंगलुरु का तेज शहरीकरण इसकी एक बड़ी वजह है। कंक्रीट के जंगल ने जमीन की पानी को सोखने की ताकत खत्म कर दी है और बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई का दावा किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नाले कचरे और गाद से भरे रहते हैं। और हाँ, जलवायु परिवर्तन ने भी हालात को बहुत हद तक बिगाड़ दिया है। अब बारिश धीरे धीरे नहीं बल्कि कम समय में मूसलाधार होती है, जिसके लिए हमारे शहर ही तैयार नहीं है। लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर है। उनका कहना है कि हर साल यही तमाशा होता है, लेकिन BBMP और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई ठोस कदम नहीं उठाता। कुछ इलाकों में BBMP ने पानी निकालने के लिए पंप लगवाए हैं और कहीं कहीं नावों से लोगों को सुरक्षित घरों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये सब टेम्पोररी उपाय हैं। शहरवासियों का कहना है कि जब तक नालों की सफाई, झीलों का पुनर्जागरण और स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन जाता, तब तक हर बारिश में तकरीबन यही हाल होगा। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें और वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिससे सड़कों और
जिसमें सड़कें और गाड़ियां डूबी हुई दिखाई दे रही हैं और लोग पानी में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आईएमडी की चेतावनी को देखते हुए अगले कुछ दिन और मुश्किल हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बेंगलुरु को इस समस्या से निपटने के लिए लंबे समय के उपाय करने होंगे। नालों और झीलों की सफाई करनी होगी, अतिक्रमण हटाना होगा और शहरी यानी कि सिटी मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। हरे भरे स्थानों को बढ़ावा देना होगा। तब तक लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। घर में रहने की सलाह दी जा रही है। सांसद की वर्क फ्रॉम होम की अपील और बीबीएमपी के राहत कार्यों से कुछ राहत लोगों को मिल सकती है, लेकिन ये बारिश एक बार फिर बेंगलुरु की कमजोरियों को सामने लेकर आई है। क्योंकि तकरीबन ऐसा होता है कि हम शहरीकरण में इतना आगे बढ़ जाते हैं। आप तो सोच के बेंगलुरु टेक सिटी है, बड़े बड़े मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, और उसके बाद कई झीलों को लोगों ने इंक्रोच कर लिया, उनके ऊपर जो है ऑफिसेस और घर बना लिए। इससे क्या हुआ कि जो पानी सोखने की ताकत होती है ज़मीन की, वो खत्म हो गई। और लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है कि कम समय में ही ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके लिए हमारा शहर ही तैयार नहीं है। बहरहाल इस पर दुख जताने से भी क्या होगा, ये सब हमारा ही किया हुआ है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं और प्रकृति बार बार अपना ये रूप दिखा रही है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।